आपको क्लियर दिख रहा होगा कि दुनिया इस वक्त दो भागों में बढ़ गई है और दो स्ट्रैटेजीज क्लियर दिख रही हैं। एक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की और दूसरी स्ट्रैटेजी है चाइना की। अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये कहती है कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस को बढ़ाना है, वापस उसके गोल्डन एरा में लेके जाना है। वो सारे तरीके जो देशों ने अपनाए थे यूएस डॉलर को बाईपास करने के, मतलब जो चाइना था या कोई भी देश अगर तेल खरीद रहा था और यूएस डॉलर में नहीं खरीद रहा था, वो सारे रास्ते वो बंद करना चाहता है, ताकि वापस से जो जो तरीके थे जिसकी वजह से यूएस ट्रेजरीज को डंप किया गया, यूएस डॉलर को बाईपास किया, वो सारे रास्ते बंद किए जाए और वापस से यूएस डॉलर की डोमिनेंस बढ़ाई जाए। इसीलिए वेनेजुएला पे अटैक हुआ, इसीलिए वो 500% टैरिफ की धमकी दी गई कि जो भी रशिया से तेल लेगा बिना डॉलर के, और या बाईपास करेगा यूएस डॉलर को या रशिया को सपोर्ट करेगा या ईरान को सपोर्ट करेगा, तो 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिका ये चाहता है वो सारे रास्ते बंद कर दूं जो रास्ते यूएस डॉलर को बाईपास करते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये अमेरिका की कि स्टेबल कॉइन्स, आपने देखा कि स्टेबल कॉइन किस तरीके से बढ़े हैं। वो चाहता है पूरी दुनिया को डॉलराइज करना चाहता है। वो चाहता है कि अगर स्विफ्ट के ऊपर कोई चीज नहीं हो रही है, कोई यूएस के पेमेंट रेल्स को भी अगर बाईपास कर रहा है, तो वो बाईपास करके जो तरीका अपना रहा है वो भी यूएस डॉलर बैक्ड ही हो, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स है। ठीक है, तो उसकी भी आपने उसकी तेजी से आपने ग्रोथ देखी है। यूएस डॉलर, यूएस गवर्नमेंट को पता है कि स्टेबल कॉइन्स अल्टीमेटली उसी के कंट्रोल में, वो जब वो चाहते हैं स्टेबल कॉइन्स के थ्रू किसी का भी पैसा वो फ्रीज कर सकते हैं, तो टोटल उनके कंट्रोल में वहीं की कंपनीज हैं। तो एक तो स्ट्रैटेजी क्लियर ये दिख रही है कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है यूएस, और यूएस अगली लड़ाई जो है वो यूएस डॉलर को स्ट्रांग बना के लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजी वो है चाइना की। चाइना कहता है कि मैं तुम्हारी इस खेल में नहीं उतरूंगा, मैं युआन से डॉलर को नहीं लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ जो लड़ूंगा वो लड़ूंगा कमोडिटीज में। इसीलिए वो अपनी फिजिकल कमोडिटीज के साथ अपनी नेक्स्ट लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो कहता है कि भाई मैं गोल्ड बाय करूंगा, सिल्वर बाय करूंगा, रेयर अर्थ मिनरल्स मेरे पास हैं, तुम्हें मुझसे लड़ना है ना तो लड़ लो, मैं तुम्हारा डॉलर इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। फ्यूचर में अगर मेरे साथ तुमने लड़ाई लड़नी है और मेरे अगर एसेट्स को फ्रीज करना है, तो आओ मेरे मेरे साथ लड़ लो, फिजिकल लड़ लो। जो कमोडिटीज है वो तो मेरी बाउंड्री के अंदर है, उसको कैसे फ्रीज करोगे। सो बेसिकली अगली जो लड़ाई है ना वो कमोडिटीज वर्सेस डॉलर की लड़ाई दिख रही है। आप देख रहे होगे कि दोनों अपने अपनी जगहों पे डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जो है वो ऑफिशियली और अनऑफिशियली मैसिव लेवल पे गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। सिल्वर 70% जो है वो वहीं पे रिफाइन होता है चाइना पे, रेयर अर्थ मिनरल्स उसके पास हैं, और भी कई सारे जो फिजिकल कमोडिटीज हैं उसका वो बादशाह है। तो अगली जो लड़ाई है, जो दो स्ट्रैटेजीज क्लियर दिख रही हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों लड़ाइयों के बीच में न्यूट्रल पेमेंट नेटवर्क या न्यूट्रल एसेट जैसा कि बिटकॉइन है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करें।